हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। और जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपको इस वीडियो में विकारी शब्द क्या होते हैं ये बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ और पढ़ाने वाली हूँ। तो देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया, लड़का है, फिर लड़के हुए, फिर लड़कों हो गए, यानी एक लड़का, कई लड़के और बहुत सारे लड़के। ये शब्द हमारे क्या है? ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं, मुझे, मुझको। ठीक है, ये क्या है शब्द? ये हमारे सर्वनाम है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नया। ठीक है, नया, नई, नए, ये तीनों शब्द हमारे क्या है? ये विशेषण है। अगला चौथा लेते हैं एग्जाम्पल, आया, आई, आए, आओ। तो ये सब क्या है? ये क्रिया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि विकारी शब्द में क्या होता है कि विकारी शब्द में लिंग का परिवर्तन होता है, वचन, काल, ठीक है, और पुरुष का परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार आप जानते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि विकारी शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहले इन भेदों को अच्छे से समझना है। सबसे पहला भेद होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। मैंने कितने भेद बताए? 4 भेद बताए हैं आपको। किसके? विकारी शब्द के। ठीक है, जैसे कि शब्द में आपके 2 होते हैं, एक अविकारी शब्द और विकारी शब्द। तो अविकारी शब्द का वीडियो आपको पहले मिल चुका है, ये आपका चल रहा है विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। जैसे सभी को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, पदार्थ का नाम है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे मोहन, पुस्तक, कानपुर आदि। विकारी शब्द का दूसरा भेद क्या बताया मैंने? सर्वनाम। ठीक है, तो जानते हैं कि सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, वे आदि। ठीक, अगला है तीसरा क्या है हमारा? विशेषण शब्द। ठीक है, तीसरा भाग क्या है विकारी शब्द का? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम, पहला क्या हो गया? संज्ञा और दूसरा क्या हो गया? सर्वनाम। इन दोनों की क्या बता रहा? विशेषता बता रहा है। ठीक है, कौन बता रहा है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह फूल लाल है। ठीक है, विशेषण का उदाहरण है कि पहला उदाहरण है, ये फूल लाल है। ठीक है, तो अब फूल लाल है, ठीक, तो लाल क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है, किस चीज की? फूल की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, उसका घर सुंदर है। ठीक है, उसका घर सुंदर है, तो सुंदर क्या है? घर है, तो घर की क्या बता रहा है? ये विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा भाग है हमारा विकारी शब्द का। चौथा पार्ट क्या मैंने बताया था कि क्रिया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया वो होती है जिससे किसी कार्य का होने का बोध हो। तो देखते हैं कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। उदाहरण लेते हैं कि मैं घर जाता हूँ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, तो जाता हूँ यानी जाता जो है वो जाना क्रिया का, ये क्या हो जाएगा? जाना हो जाएगा। ठीक है, तो जाना क्या कहलाएगी? क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, मोहन पत्र लिखता है। तो लिखता है तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्र को वो लिख रहा है तो लिखना उसकी क्रिया हो जाएगी।